आपकी वेबसाइट गूगल पे दिख नहीं रही है, पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे हैं या फिर रैंकिंग इंप्रूव करने का कोई सिंपल तरीका ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। इस वीडियो में हम गूगल सर्च कंसोल का ए टू जेड कवर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल, इजी और इंटरेस्टिंग वे में। चाहे आप बिगिनर हो या प्रो, यहाँ आपको वो सारे सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी वेबसाइट को गूगल के टॉप पर ले जाएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है कि आप वीडियो को देखने के बाद खुद कहोगे कि यस, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन गूगल सर्च कंसोल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गूगल सर्च कंसोल क्या है, सिंपल भाषा में समझो। गूगल सर्च कंसोल एक फ्री टूल है जो गूगल खुद देता है ताकि आप अपनी वेबसाइट को गूगल की नज़र में परफेक्ट बना सको। इस टूल की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि गूगल आपकी वेबसाइट को कैसे देखता है, कौन से पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं और कौन से नहीं, आपकी साइट में कहाँ पर एरर आ रहा है और आपकी साइट सर्च रिजल्ट पर कितनी बार शो हो रहा है। ये टूल आपको ये भी बताता है कि लोग कौन से कीवर्ड्स से आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, मतलब आपकी वेबसाइट कौन से कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है। बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट एक दुकान है तो गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट का मैनेजर है जो आपको हर चीज़ का हिसाब देता है, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आपकी वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स है, साइट मैप सही से लगा है कि नहीं, किस पेज में क्या इशू है। ये सब कुछ आप जान सकते हो गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी वेबसाइट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को टॉप पे ले जा सकते हो। वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे गूगल का अपना सर्च कंसोल है, वैसे ही हर सर्च इंजन का अपना सर्च कंसोल होता है। जैसे बिंग का अलग है, बिंग सर्च कंसोल, बट गूगल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। 90% से अबव लोग गूगल ही यूज करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कैसे करें। अब हम समझेंगे कि गूगल सर्च कंसोल में अपनी साइट को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके मेन 3 तरीके हैं, ठीक है, और तीसरा तरीका तभी काम आएगा जब आपकी साइट वर्डप्रेस पर है, ठीक है। तो मेन 2 तरीके हुए, तीसरा तरीका वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पर, ठीक है, एंड फिर हमको क्लिक करना है स्टार्ट नाउ पे, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर मेन 2 तरीके दिख रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा तरीका जो है वो आपको वर्डप्रेस के बैकएंड पर दिखेगा, ठीक है। तब हम इन तीनों तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डोमेन वाला में, ठीक है। इसमें अपना डोमेन ऐड कर देना। डोमेन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा, इस कोड को आपको वहाँ पेस्ट करना है जहाँ से आपने होस्टिंग बाई की है, ठीक है। अपनी वेबसाइट के लिए जहाँ से आपने होस्टिंग बाई की है वहाँ पर आपको डीएनएस रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। आपको इसको सिंपली कॉपी कर लेना, ठीक है। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के लिए जहाँ से भी होस्टिंग ली है उस होस्टिंग में लॉगिन करके, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म में लॉगिन करके आपको वहाँ पर एक रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है। और उस डीएनएस रिकॉर्ड में आपको ये जो टेक्स्ट है इसको आपको ऐड करना होगा और टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर आके वेरीफाई करना होगा, तब आपका साइट वेरीफाई होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं होस्टिंगर पर, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी होस्टिंगर से बाई की है, ठीक है। तो होस्टिंगर पे आने के बाद हम जाते हैं होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ पर डोमेन दिख रहा है, डोमेन के नीचे मनदीप स्टील जो मेरा साइट है वो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैनेज का बटन है, ठीक है, मैनेज पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में डीएनएस नेम सर्वर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐड करना है, मतलब क्लिक करना है, डीएनएस नेम सर्वर पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर टाइप दिख रहा है, मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड, इस वाले आइकन पे आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप दिख रहा है, ठीक है। टाइप पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर टीएक्सटी खोजना है। देखिए ये टीएक्सटी मिल गया एंड आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इस रिकॉर्ड का कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी याद रखने के लिए, ठीक है। अब मैंने जो वहाँ से टेक्स्ट वैल्यू कॉपी की थी मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली Ctrl+V करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड कीजिएगा, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है गूगल सर्च कंसोल में एंड गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा और अगर आपने सही से कोड डाला है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। पर हम इसको अभी वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें और भी नेक्स्ट वाले तरीके एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको रिमूव प्रॉपर्टी कर देते हैं। अब हम समझते हैं दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका में आपको HTTPS के साथ अपना लिंक ऐड करना, अपना URL ऐड करना है, ठीक है। मैंने इसमें पहले ही अपना साइट ऐड करके रखा था, ठीक है। तो मैं जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ये वेरीफाई हो जाएगा, बट आपका नहीं होगा। तो आपके केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, बिकॉज मैंने पहले ही लिंक कर लिया है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपके केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नई साइट है, ठीक है, डमी साइट है। आपके केस में आपको यहाँ पर HTML टैग दिखेगा कुछ इस टैग से, ठीक है। आपको यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने बैकएंड पर, अपने वेबसाइट के बैकएंड पर, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट डेवलपर ने बनाया है तो आपको डेवलपर को देना होगा ये कोड
पेस्ट करने के लिए, ठीक है, हेडर में इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो वेबसाइट है वो है वर्डप्रेस पर, ठीक है। तो वर्डप्रेस पर हम जाते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आने के बाद हम सर्च करते हैं एक प्लगइन, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं एंड फिर हमें एक प्लगइन सर्च करना है, हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन। ये रहा वो प्लगइन। इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब देखिए प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें जाना है सेटिंग वाले सेक्शन पे। सेटिंग वाले में सबसे नीचे देखिए हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये रहा। इस पर क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोड पेस्ट करने का कुछ सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। ये हेड सेक्शन के लिए, ये बॉडी सेक्शन के लिए, ये है फुटर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमें पेस्ट करना है हेडर सेक्शन में। क्या पेस्ट करना है? जो कोड हमने यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। देखिए मैंने तो पहले वेरीफाई कर लिया, बट आपके केस में वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कोड दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यही कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड देन आपको जाना है अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर जाने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के हेड में वो कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। कंट्रोल भी करके हम वो कोड पेस्ट कर देते हैं एंड फिर पेस्ट करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है एंड सेव का बटन दिख रहा है, इस बटन को क्लिक करके सेव कर देना है, ठीक ना। और सेव करने के बाद आपको फिर से यहाँ आना है और यहाँ पर वेरीफाई का बटन दिखेगा, आपको वेरीफाई करना है। और अगर आपने सही से कोड पेस्ट किया होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की ओर, ठीक है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट ये तीसरा तरीका तभी काम आएगा जब आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर हो, ठीक है। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस के बैकएंड पर, ठीक है। इसके लिए फिर से आपको वर्डप्रेस के बैकएंड पर आना होगा। मैंने इसको सेव नहीं किया है बिकॉज मेरा पहले से ही वेरीफाई है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं प्लगइन्स वाले आइकन पर। फिर से हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं प्लगइन, ठीक है। एंड देन हम जाते हैं ऐड न्यू प्लगइन पे, ठीक है। और अबर का जो हमारा प्लगइन है उसका नाम है गूगल साइट किट, ठीक है। तो हमें टाइप करना है गूगल साइट किट। मैंने पहले ही सर्च करके रखा था तो इसको सर्च कर लेते हैं। ये रहा वो प्लगइन जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है और एक्टिवेट करने के बाद हमें इसमें अपने जीमेल आईडी से साइन इन करना है। जो जीमेल आईडी मेरे वेबसाइट से लिंक है उसी जीमेल आईडी से साइन इन करना है, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, नहीं तो आपको बग्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। एंड देन आपको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है एक्टिवेट करने के बाद। एंड यहाँ पर आपको कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट वगैरह सब कुछ सेट कर लेना है, ठीक है, मतलब क्लिक कर लेना है सब कुछ। एंड फिर नीचे पे क्लिक करना है साइन इन विथ गूगल, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जीमेल आईडी दिखेगा, ठीक है। जिस भी जीमेल आईडी से आपको साइन इन करना है वो जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट का बटन आएगा, वही सब करना है, बस कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड इसमें आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट व्हाट साइट किट कैन एक्सेस, क्या आप एक्सेस देना चाहते हो, सब कुछ सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो हम सब कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं एक ही बार में, तो सिलेक्ट ऑल करेंगे एंड नीचे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। एंड देखिए यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है। मैंने बताया था कि मैं पहले से ही वेरीफाइड हूँ, ठीक है। बट फिर भी आप में भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। आप में भी सेम ऐसा ही दिखेगा जैसे मेरा में दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड फिर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 4 बार नेक्स्ट क्लिक किया है भाई। अब देखो ये प्रोसेस लेगा और सभी जितने भी गूगल एनालिटिक्स टैग मैनेजर वगैरह सब कुछ ये सेटअप कर देगा खुद ही, ठीक है। एंड यहाँ पर कंप्लीट सेटअप पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट सेटअप क्लिक करने के बाद इसका कंप्लीट सेटअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। बिकॉज मेरा वेबसाइट बहुत नया है तो इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये ट्रैक करने में भी थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको गूगल सर्च कंसोल ओपन करना है, ठीक है। और जिस भी जीमेल आईडी से अपने गूगल साइट किट में लॉगिन किया है उसी जीमेल आईडी का यूज करके आपको गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद प्रॉपर्टी वाले आइकन पे आपका जो साइट है वो दिखने लगेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं एक्टिव साइट की प्रॉपर्टी पर, ठीक है। यहाँ पर पहले से डेटा अवेलेबल है, ठीक है, जो कि हमें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि गूगल सर्च कंसोल का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, ठीक है, बट नॉलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाओगे कि हाँ गूगल सर्च कंसोल आपने पूरी तरह कंप्लीटली सीख लिया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हेडर से, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइन्स बस सेक्शंस को हाइड और अनहाइड करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगो पर क्लिक कीजिएगा तो आप होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाइएगा। अगर आप किसी अलग पेज पर होंगे तो आप डायरेक्ट होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इंस्पेक्ट एनी यूआरएल का, ठीक है। ये जो सेम फीचर है ये आपको यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन वाले सेक्शन पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम समझेंगे यहाँ पर। अब आते हैं हेल्प वाले सेक्शन पर, ठीक है। हेल्प वाले सेक्शन पर आप कुछ पढ़ सकते हो जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये गूगल सर्च कंसोल की तरफ से होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको हैंड टू हैंड चैट सपोर्ट नहीं मिलने वाला है,
तो अब हम जाते हैं यूजर सेटिंग में, ठीक है। यूजर सेटिंग में आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो कि आपका ईमेल इनेबल है कि नहीं नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। मेक श्योर ये हमेशा इनेबल ही रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरा इनेबल है, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पर, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन पर आप देख सकते हो कि आपके पास कितने प्रॉपर्टीज लिस्टेड है, ठीक है। अब हम आते हैं नोटिफिकेशन वाले आइकन पर, ठीक है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिसीव होंगे, ठीक है। और लास्ट 28 डेज में कितने क्लिक्स आए हैं वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस वाले आइकन पर क्लिक करने पर आपको पता चलेगा कि आपकी साइट में कितनी प्रॉपर्टीज ऐड है, ठीक है। और ऐड प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके आप और भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं और साथ में मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं होम को ओवरव्यू को, ठीक है। ओवरव्यू और कुछ नहीं, आपकी साइट का एक छोटा सा नजरिया होता है कि आपकी साइट कैसी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं परफॉर्मेंस को, ठीक है। यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हो, ठीक है। तो किस दिन मुझे कितने क्लिक मिले हैं वो पता चल रहा है, ठीक है। जैसे कि 8 फरवरी को मुझे 11 क्लिक्स मिले, ठीक है। और फुल रिपोर्ट पर क्लिक करने पर आप चले जाओगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे इंडेक्सिंग में। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि गूगल ने आपके साइट को अलग किया है कि नहीं, कैटेगरी में डिवाइड किया है कि नहीं, ठीक है। तो कितने पेजेस इंडेक्स्ड है वो आपको पता चल रहा है, ठीक है। 23 पेजेस ऐसे हैं जो इंडेक्स्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। और 37 पेजेस ऐसे हैं जो इंडेक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। एंड इसको फुल रिपोर्ट पर क्लिक करने पर आप चले जाइएगा पेजेस वाले सेक्शन पर, ठीक है। तो इसको भी हम समझेंगे पेजेस वाले सेक्शन पर, ठीक है। तो चलते हैं नीचे एक्सपीरियंस, ठीक है। आपकी साइट पर आकर यूजर को कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। लोडिंग टाइम कैसा है, ठीक है। साइट का यूआई यूएक्स कैसा है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव है कि नहीं साइट वो पता चलता है, ठीक है। तो गुड में रहना बेटर रहता है, ठीक है। नीड इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आपको इंप्रूव करने का जरूरत है, ठीक है। और पुअर में रहना मतलब सबसे घटिया क्वालिटी का, ठीक है। तो आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। और ट्रेंड में अगर कोई डेटा अवेलेबल होगा तो दिखेगा कि ट्रेंड क्या है, ठीक है, एज ए ग्राफ, ठीक है। बट यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। HTTPS ये आपकी वेबसाइट की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट में एक भी पेज ऐसा नहीं है जिसमें HTTPS नहीं है, ठीक है। मतलब सब सिक्योर है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे इस HTTPS वाले सेक्शन पर, ठीक है। अब आते हैं एनहेंसमेंट वाले ओवरव्यू पर, ठीक है। एनहेंसमेंट का मतलब है कि यूजर कितनी इजीली से आपकी साइट को यूज कर सकता है, ठीक है। इसमें ब्रेड क्रम्स क्या होता है इसको समझते हैं। ब्रेड क्रम्स का मतलब होता है साइट का नेविगेशन, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि इमेज के हेल्प से, ठीक है। जैसे मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लिया, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है वो जाता है कार्ट वाले पेज पर, ठीक है। उसके बाद जाता है वो बिलिंग वाले पेज पर, बिलिंग वाले पेज के अंदर जाता है वो शिपिंग वाले पेज पर, ठीक है। शिपिंग वाले पेज के अंदर में जाता है वो पेमेंट वाले पेज पर, ठीक है। और मान लो अगर उसको कंफर्म करना है कि मैंने बिलिंग एड्रेस वगैरह सब सही से फिल किया है कि नहीं, वो वापस से बैक आना चाहता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर डायरेक्ट बिलिंग पर क्लिक करके बिलिंग वाले पेज पर जा सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ब्रेड क्रम्ब, ठीक है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल था, ठीक है। बट नेविगेशन को ही ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस वाले टाइप पर, ठीक है। परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में हमें पता चलता है कि किस डेट रेंज में हमारी साइट कैसी परफॉर्म की है, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्राफ्स वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ पर है डेट रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट 3 मंथ का सिलेक्टेड है, ठीक है। मतलब 3 महीने के अंदर मुझे 364 क्लिक्स आए हैं और 12,000 इंप्रेशन आए हैं लगभग, ठीक है। अब आता है एवरेज CTR। एवरेज CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब जितना इंप्रेशन आया है उसमें से कितने % लोगों ने मुझे क्लिक किया है, मेरी वेबसाइट को क्लिक किया है, ठीक है। अब यहाँ एवरेज पोजीशन, ठीक है। अब जितनी बार भी मेरी वेबसाइट दिखी है उसमें से सभी को मिला के उसका एवरेज पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो 16 नंबर पर, ठीक है। तो मतलब मेरी साइट 16th नंबर पर रैंक कर रही है एवरेज, ठीक है, ठीक है। अब हम जाते हैं मोर वाले बटन पर। मोर वाले बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का भी आप देख सकते हो, लास्ट 12 मंथ का भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई कस्टम डेट सेलेक्ट करना है कि मुझे इस पार्टिकुलर डेट का बीच में या फिर इस पार्टिकुलर डेट को चाहिए तो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आता है कंपेयर करने के लिए आप 2 डेटों के बीच में कंपेयर कर सकते हो। 6 महीने पहले मेरा साइट कैसा था, ठीक है, और उससे अभी के 3 महीने पहले मेरा साइट कैसा था, ठीक है। तो उस टाइप से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कंपेयर यहाँ पहले से ही डेट वगैरह सेलेक्ट है, हम कंपेयर करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर कितना सारा ग्राफ बन गया, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वहाँ से आप समझ सकते हो डेट वगैरह देख के, ठीक है। अब हम इसे रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो रीसेट फिल्टर पर क्लिक करेंगे। अब चलते हैं सर्च टाइप वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा चीज़ ज़्यादा सर्च हो रहा है, ठीक है। अगर इमेज का फिल्टर यूज करते हो तो सिर्फ ये इमेज का ग्राफ दिखाएगा कि इमेज का इंप्रेशन वगैरह कैसा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसमें भी कंपेयर करना चाहो तो यहाँ पर जाके कंपेयर कर सकते हो, इमेज या वेब पेज या कुछ भी, ठीक है, वीडियो वगैरह सब कुछ आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो। फिर से रीसेट फिल्टर कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बटन पे, ठीक है, ऐड फिल्टर। इसमें आप क्वेरी के हिसाब से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अपने वेबसाइट से रिलेटेड क्वेरी यहाँ पर डाल के आप चेक कर सकते हो कि इस कीवर्ड पर मेरी साइट कैसी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। जैसे मैं सर्च करता हूँ होम नर्सिंग, क्योंकि ये नर्सिंग से रिलेटेड वेबसाइट है तो मैं सर्च करके देखता हूँ। देखो इसका डेटा यहाँ दिखने लगा, ठीक है। तो फिर से हम इसको रीसेट करते हैं।
अब देखिए आप पेजेस वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी पार्टिकुलर पेज का लिंक डाल के भी आप देख सकते हो एंड 2 पेजेस को भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब फिर चलते हैं फिर से कंट्री। कंट्री वाइज अभी आप देख सकते हो कि किस कंट्री में कैसा परफॉर्म कर रहा है मेरा साइट। ये साइट तो बस इंडिया के लिए ही है, ठीक है, बट आप यूनाइटेड स्टेट का भी देख सकते हो अप्लाई करके, ठीक है। और कंपेयर भी कर सकते हो कि किस देश में मेरा साइट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड डिवाइस, डिवाइस से आप देख सकते हो कि किस डिवाइस में मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें भी फ़िल्टर वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड कंपेयर कर सकते हो कि मोबाइल और डेस्कटॉप में। ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से इसको करते हैं रीसेट फ़िल्टर, ठीक है। एंड फिर से एक बच जा रहा है, उसको देख लेते हैं, सर्च अपीयरेंस, ठीक है। सर्च अपीयरेंस का मतलब होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट से डेटा उठा के कहाँ-कहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेटेड रिजल्ट मतलब गूगल मेरी वेबसाइट का कंटेंट ट्रांसलेट करके यूज़र को दिखा रहा है, ठीक है। तो आप कंपेयर भी कर सकते थे, बट यहाँ पर कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको करते हैं कैंसल। अब आते हैं नीचे। हमने जितना भी ऐड फ़िल्टर वाले में देखा वो सब कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप क्वेरीज़ है जो सबसे ज़्यादा सर्चेस हो रही है, 6 क्लिक मिला है मुझे इस पर, ठीक है। एंड इतना इम्प्रेशन है। फिर है पेजेस का, आपकी वेबसाइट का कौन सा पेज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। किसमें ज़्यादा क्लिक मिल रहा है, इंप्रेशन आ रहा है, CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। अब कंट्री वाइज भी आप देख सकते हो कि कहाँ कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। देखो ये तो इंडिया के लिए है तो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। बाकी सब आप नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है। अब है डिवाइस, हमारी वेबसाइट किस डिवाइस में सबसे ज़्यादा दिख रही है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड किस पे क्लिक इंप्रेशन ज़्यादा आ रही है वो सब भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सर्च अपीयरेंस, मतलब गूगल आपकी वेबसाइट के डेटा को कहाँ-कहाँ दिखा रहा है, ठीक है। वो आप यहाँ से देख सकते हो। डेट्स, किस पार्टिकुलर डेट में कैसा परफॉर्म किया साइट वो आप यहाँ पर से देख सकते हो, ठीक है। किस पार्टिकुलर डेट में कितने क्लिक्स इंप्रेशन वगैरह आए, CTR मतलब जितने इंप्रेशन आए उसमें से कितने % लोगों ने क्लिक किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाला कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम URL इंस्पेक्शन वाले में, ठीक है। इस सर्च बॉक्स में हम किसी पार्टिकुलर URL को पेस्ट करके उसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि पेज क्रॉल हुआ है, इंडेक्स हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं आ चुका हूँ एक वेबसाइट पे एंड इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। URL कॉपी करने के बाद मैं इंस्पेक्ट URL पे जाके पेस्ट कर देता हूँ एंड इंटर दबाता हूँ, ठीक है। ये मुझे बता देगा कि आपकी पेज इंडेक्स हुई है कि नहीं, ठीक है। URL इज़ ऑन गूगल, इसका मतलब है कि आपका पेज इंडेक्स है, ठीक है। और अगर आपका पेज इंडेक्स नहीं है, ठीक है, किसी भी रीजन से आपका पेज इंडेक्स नहीं होता है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम दूसरा पेज उठाते हैं जो पेज इंडेक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम जाते हैं URL इंस्पेक्शन वाले टूल पे, ठीक है। एंड इसको पेस्ट करके हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। URL इज़ नॉट ऑन गूगल मतलब गूगल ने आपके पेज को इंडेक्स नहीं किया, ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, ठीक है। आपका कुछ एरर वगैरह हो गया या कुछ भी रीजन हो, ठीक है, पेज इंडेक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक कीजिएगा और अपने पेज को इंडेक्स के लिए सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल ने आपकी URL को क्रॉल किया है कि नहीं उसको देखने के लिए आप यहाँ पर टेस्ट लाइव URL पर क्लिक करके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि गूगल पे आपका URL मौजूद है कि नहीं, तभी तो इंडेक्स होगा। तो देखिए टेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, URL इज़ अवेलेबल टू गूगल मतलब URL गूगल में अवेलेबल है, ठीक है ना। गूगल ने उसको देखा, क्रॉल किया, बट इंडेक्स करना ज़रूरी नहीं समझा या फिर कोई भी रीज़न से इंडेक्स नहीं कर पाया, ठीक है, चाहे पेज लोड का इशू हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग यहाँ से भी आप कर सकते हो एंड यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक। एंड नीचे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका पेज इंडेक्स हो सकता है कि नहीं, ठीक है। इसमें अगर यस और सक्सेसफुल है तो आपका पेज इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा एरर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। URL इज़ नॉट ऑन गूगल मतलब पेज इंडेक्स नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्सड इसका मतलब है गूगल ने क्रॉल किया लेकिन इंडेक्स करना ठीक नहीं समझा, ठीक है। इतने सारे एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और आप इस इमेज को देख के उन एरर्स को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर सब कुछ ओके है, ठीक है। तो हम इसको सबमिट करते हैं इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। आप यहाँ से भी सबमिट कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसको सबमिट करने के बाद एक रिक्वेस्ट जाएगा गूगल को पेज इंडेक्स करने के लिए, ठीक। और 4 से 20 दिन में आपका पेज इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्सिंग वाले सेक्शन पे, ठीक है, पेजेस में। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं और कितने पेजेस इंडेक्स नहीं हुए, ठीक है। तो 23 पेजेस ऐसे हैं जो इंडेक्स्ड नहीं हुए हैं एंड 37 पेजेस हैं जो इंडेक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स्ड पेजेस, इस पर क्लिक करके आप उन सभी URLs को देख सकते हैं जो इंडेक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको वो सभी रीजन्स मिल जाएंगे कि आपका पेज इंडेक्स्ड क्यों नहीं हुआ है। जो इंडेक्स्ड नहीं हुए हैं उन पेजेस के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डुप्लीकेट पेजेस भी बन जाते हैं जिसको इंडेक्स कराना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको इंडेक्स्ड भी कराऊँ, ठीक है। तो इसको इंडेक्स कराना ज़रूरी नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कौन से URL से जो इंडेक्स्ड नहीं हुए, ठीक है। और अगर आप इसको ठीक करना चाहें तो वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको पेज इंडेक्सिंग वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं साइट मैप। साइट मैप क्या होता है? साइट मैप को एक मैप की तरह समझो, ठीक ना, जिसमें आपकी वेबसाइट का हर यूआरएल सबमिट रहता है, ठीक है, ताकि जब भी गूगल का बोट क्रॉल करने के लिए आए तो उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, वो आसानी से क्रॉल कर सके, ठीक है। क्योंकि सभी पेजेस के लिंक साइट मैप में सबमिट रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप साइट मैप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। यहाँ पर क्लिक करके अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो यहाँ पर ओपन साइट मैप क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो साइट मैप कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये रैंक मैच प्लगइन से बना हुआ साइट मैप है जो ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको साइट मैप वाला समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आते हैं रिमूवल्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप किसी पार्टिकुलर यूआरएल को गूगल से हटा सकते हो, गायब कर सकते हो, ठीक है। परमानेंटली नहीं, 6 मंथ के लिए, ठीक है। अगर कोई पेज इंडेक्स हो चुके हैं तो आप इसको अनइंडेक्स कर सकते हो, ठीक है। कोई भी रीजन से अगर आप किसी पेज को हटाना चाहते हो कि ये पेजेस किसी को नहीं दिखे, नहीं गूगल इसको इंडेक्स नहीं करे, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी यूआरएल है वो सब हट जाएगा। एग्जांपल समझो, प्रीफिक्स में क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। जिस भी यूआरएल में यहाँ तक यूआरएल लिखा होगा, ठीक है, ब्लॉग तक, ठीक है, उसके आगे का सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। जिस भी पेज का सेम यूआरएल ऐसा होगा, ठीक है, abc.com ब्लॉग, वो सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ABC हाउ टू स्टाइल, ये सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। तो यूआरएल फिक्स का यूज करके आप सेम यूआरएल टाइप को हटा सकते हो, ठीक है। अब आता है आउटडेटेड कंटेंट, ठीक है। ऐसा कंटेंट जो आपकी वेबसाइट से तो हट चुका है बट अभी भी रैंकिंग कर रहा है उसका पेज या कुछ भी पार्टिकुलर पेज, ठीक है, और उसके अंदर कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सेव सर्च फिल्टरिंग, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट किसी भी तरह का कोई ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करता है जो फिर सेक्सुअल कंटेंट हुई है, ठीक है, या फिर जो बच्चों को नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप सेफ सर्च फिल्टरिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर किसी का सेफ फिल्टर अनेबल होगा तो वो आपका पेज पार्टिकुलर पेज उसको नहीं दिखेगा, ठीक है, जब तक वो सेफ फिल्टर ऑफ नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सपीरियंस वाले टैब पर, कोर वेब वाइटर्स पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी साइट यूजर को कैसा एक्सपीरियंस दे रही है, ठीक है। पेज लोडिंग टाइम और एक्सपीरियंस, UI UX सब कुछ मिला के यहाँ पर ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पर रेड लाइन पूवर यूआरएल को दिखाता है एंड ऑरेंज लाइन बताती है कि किन पेजेस को हमको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। एंड ग्रीन लाइन बताती है कि गुड यूआरएल कितने हैं हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर तो 0 दिख रहा है बट ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो 12 पूवर यूआरएल्स, मतलब इन यूआरएल्स को मुझे फिक्स करना होगा, ठीक है। नीड इंप्रूवमेंट में मुझे 11 यूआरएल्स दिख रहे हैं, ठीक है। गुड यूआरएल का लाइन आपको तभी दिखेगा जब आपकी वेबसाइट का पेज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करके आप इसका पूरा रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है एंड नीचे देखिए यहाँ पर पुअर दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली इसका लोडिंग टाइम स्लो है, ठीक है, तो लोडिंग टाइम मुझे इंप्रूव करना होगा, ठीक है। अब आते हैं HTTPS, ठीक है। HTTPS का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, ठीक है। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। अगर HTTPS लगा हुआ है इसका मतलब आपकी साइट सेफ है, ठीक है। अगर आपकी साइट पर HTTPS नहीं लगा हुआ है इसका मतलब आपकी साइट डेंजर है। ये आपको होस्टिंग के साथ मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग बाय की है तो मेरी होस्टिंग से मुझे HTTPS मिला है, ठीक है। अगर आपको होस्टिंगर से HTTPS नहीं मिला है तो आप एक्स्ट्रा खरीद भी सकती हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी साइट HTTPS हमेशा रहे, ठीक है। और मेक श्योर करो साथ में SSL भी लगा हो, ठीक है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो HTTPS के लिए आप रिलायबल होस्टिंग पर जा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एनहेंसमेंट में ब्रेड क्रम्स में। एनहेंसमेंट आपको बताता है कि आपकी साइट यूजर को यूज करने के लिए कितना ईजी है, ठीक है। नेविगेशन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिड दिख रहा है मुझे 22, ठीक है, एंड इनवैलिड दिख रहा है 0, मतलब ब्रेड क्रम में मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर गुड जॉब का भी टैग मिला है, ठीक है। ब्रेड क्रम का मतलब होता है नेविगेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर इमेज में समझो, ठीक है, जैसे कोई इस पेज में है उसके बाद गया इस पेज में, उसके बाद इस पेज में, एंड देन यहाँ तक गया, ठीक है। एंड उसको आना है बीच में, ठीक है, कैजुअल में आना है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैजुअल पे क्लिक करके कैजुअल में आ सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नेविगेशन। यूजर को ये ईजी बना रहा है यूज करने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि ब्रेड क्रम में भी आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। और अगर कोई इशू होगा तो आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सिक्योरिटी पे, ठीक है। सिक्योरिटी में आपका 2 सेक्शन है, मैनुअल एक्शन। मैनुअल एक्शंस में आपको वो सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो गूगल खुद डिटेक्ट करता है मैनुअली, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्पैमिंग किया है तो यहाँ पर दिख जाएगा, डुप्लीकेट कंटेंट यूज किया है तो यहाँ पर दिख जाएगा। कुछ भी इशू जो गूगल के गाइडलाइंस के खिलाफ है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। एंड आता है सिक्योरिटी इशूज़ में, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक ना। मालवेयर अटैक हो रहा है, ठीक है, या फिर स्पैम है, वायरस है, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नो इशू डिटेक्टेड मतलब साइट सेफ है, ठीक है। अब आते हैं लिंक्स में, ठीक है।
लिंक्स में आपकी साइट से कितने लिंक्स जुड़े हुए हैं वो आपको पता चलता है, ठीक है। कितने इंटरनल बैकलिंक्स से, कितने एक्सटर्नल बैकलिंक्स से, आपकी साइट में बैकलिंक्स कितने, आपने तो हज़ारों बैकलिंक्स बनाए हैं, ठीक है, बट गूगल की नज़र में कितने वैलिड बैकलिंक्स है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल बैकलिंक्स 64 दिख रहा है, मतलब यहाँ 64 बैकलिंक्स है, इंटरनल में 645 है, ठीक है। अब टॉप लिंकिंग साइट्स दिख जाएगा, मतलब कौन-कौन से टॉप साइट्स है, कौन-कौन से ज़्यादा अच्छे साइट है जहाँ से मुझे बैकलिंक मिली है, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, इसमें आपको एंकर टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो कौन-कौन से एंकर टेक्स्ट आप यूज़ किए हो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप बैकलिंक का डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल शीट या गूगल शीट वगैरह में, ठीक है। एंड अब हम आते हैं सेटिंग पर, ठीक है। सेटिंग पर सबसे पहले आते हैं जनरल सेटिंग पर, ठीक है। ओनरशिप वेरीफाइड है कि नहीं है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओनर नहीं हूँ बिकॉज़ ये मेरे क्लाइंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आप वेरीफाई हो कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के बहुत सारे तरीके भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे HTML टैग के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स से भी कनेक्ट करके आप वेरीफाई कर सकते हो, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हो, डोमेन नेम प्रोवाइडर DNS रिकॉर्ड करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ आपको मिलता है क्रॉलिंग, ठीक है। आपका साइट क्रॉल हो रहा है कि नहीं वो आप रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड robots.txt कितने साइट को आपने ब्लॉक किया है क्रॉल करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे पेजेस ऐसे हो जाते हैं जिसको आप क्रॉल नहीं करवाना चाहते, ठीक है। जैसे कि किसी यूज़र का प्राइवेट पेज हो गया, ठीक है, आप उसको क्रॉल नहीं कराओगे, ठीक है, तो उसको आपको ब्लॉक करना पड़ता है, तो उसमें हम robots.txt यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कितने पेजेस में robots.txt यूज़ है आप यहाँ पर ओपन करके देख सकते हो। एंड फेचेड पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है। डिसअलाउ WP एडमिन, मतलब सिर्फ मैंने लॉगिन वाले पेज को डिसअलाउ करके रखा, बाकी सारे पेजेस अलाउड है इंडेक्स और क्रॉल होने के लिए, ठीक है। क्रॉल स्टेट पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग कैसे चल रही है, ठीक है। क्या हाल है आपकी वेबसाइट का, किस पेज पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे ही आप इस रिमूव प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे आप यहाँ से रिमूव हो जाओगे, ठीक है। तो इसको क्लिक मत करना, ठीक है। एंड यहाँ पर है सबमिट फीडबैक, ठीक है। तो अगर आपको कुछ फीडबैक सबमिट करना है तो आप सबमिट कर सकते हैं, इमेज देना है तो इमेज दे के आप यहाँ पर कुछ लिख के सेंड कर सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप गूगल सर्च कंसोल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, जो कि हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करें।